बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज की जो मेरी वीडियो है ये बहुत सारी जॉब्स के हवाले से है। बहुत सारी अपकमिंग जॉब्स, बहुत सारी अपकमिंग अपॉर्चुनिटी जिनका कि कैंडिडेट्स को बहुत बेसब्री से इंतज़ार था कि कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आए कि जिससे उनकी जो मुश्किलात में कमी वाक़या हो और कोई ना कोई वो इस तरह की जॉब को अपॉर्चुनिटी को अवेल करके गवर्नमेंट सेक्टर में अपने आप को किसी पोस्ट में वो देखना चाह रहे हैं। तो इस हवाले से बहुत सारी ऐसी पोस्ट हैं, बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके बारे में इंशाल्लाह आपको इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। सबसे पहले जी बात करते हैं तहसील ऑफिसर की और दूसरे नंबर पर कंप्यूटर ऑपरेटर की। ये बेसिकली नॉन फॉर्मल एजुकेशन का जो डिपार्टमेंट है उसके अंदर ये दोनों पोस्ट जो हैं वो आने जा रही हैं। तहसील ऑफिसर की जो पोस्ट हैं वो 69 सीट्स हैं, इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, जबकि कंप्यूटर ऑपरेटर की जो सीट्स हैं वो 50+ सीट्स हैं। तहसील ऑफिसर के हवाले से अगर मैं आपके साथ बात करूं तो तहसील ऑफिसर की जो क्वालिफ़िकेशन है, जो रिक्वायरमेंट्स है वो ग्रेजुएशन है, यानी कि सोशल साइंसेज के अंदर आपने ग्रेजुएशन की हो या इवन साइंसेज के अंदर ग्रेजुएशन हो। अगर इसके साथ बीएड की शर्त नहीं होती तो फिर ग्रेजुएशन जो है वो साइंसेज या सोशल साइंसेज दोनों में एक्सेप्ट की जाएगी। अगर बीएड को कंपलसरी करार दिया जाता है तो फिर सिर्फ सोशल साइंसेज वाले कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, फिर साइंसेज वाले, प्योर साइंसेज वाले कैंडिडेट इसमें एलिजिबल नहीं है। दूसरे नंबर पर बात करें तो ये एक रेगुलर पोस्ट है तहसील ऑफिसर की, लिटरेसी तहसील ऑफिसर की ये रेगुलर पोस्ट है, यानी कि इसका इस तरह से नहीं है कि कॉन्ट्रैक्ट पे आपको भर्ती किया जाएगा और बाद में आपको रेगुलराइज किया जाएगा। पे स्केल इसमें 16 ग्रेड की ये सीट है। दूसरे नंबर पर इसका जो पेपर है वो 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप कंडक्ट किया जाएगा। अगर तो बीएड इसमें ऐड कर दिया जाता है तो फिर इसके अंदर आप लोगों को जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 मार्क्स एमसीक्यूज टाइप में, एक मेजर पोर्शन जो होगा वो एजुकेशन से रिलेटेड होगा, वो बीएड के सब्जेक्ट से रिलेटेड होगा। पेडागोजी के हवाले से पूछा जाएगा, आपसे सारी इन्फॉर्मेशन ली जाएगी। अगर तो इसके अंदर बीएड का जो सब्जेक्ट है वो कंपलसरी करार नहीं दिया जाता तो फिर 100 मार्क्स का प्योरली जनरल नॉलेज का पेपर होगा, जैसा कि पीपीएससी एक रेगुलर पेपर कंडक्ट करता है। अच्छा, दूसरे नंबर पे इसकी तनख्वाह की बात करें तो 70+ जो है इसकी तनख्वाह होगी 70,000 से या इससे कुछ ज़्यादा 75,000 तक इसकी तनख्वाह हो सकती है। कन्वेंस वगैरह कोई रिहाइश इसके अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसके अंदर आपकी एक परमानेंट एक रेगुलर जॉब है जो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए इक्वली अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और दूसरे नंबर पर आपको ये बताता चलूँ कि इसकी तैयारी के हवाले से ये है कि ये सीटें बहुत जल्द आने वाली हैं, यानी कि आप ये समझ लें कि मार्च के महीने में, अब फरवरी जो है वो मिड हो चुका है और अगला महीना जो है मार्च उसके शुरू में या मिड में ये जो सीटें हैं पीपीएससी के थ्रू एडवर्टाइज कर दी जाएंगी। तैयारी के हवाले से अगर बात करें तो इसकी तैयारी जो है वो आप डिफरेंट बुक से कर सकते हैं। पास पेपर की किताबें हैं, प्लस इसके साथ साथ आप अकबर एंड सन्स की किताबें पढ़ सकते हैं जिसमें मुताला पाकिस्तान इस्लामियात और वर्ल्ड जोग्राफी की किताब है। एग्ज़ाम वेदा वेबसाइट है, वहाँ से भी आप कंप्यूटर की ईडीएस की तैयारी कर सकते हैं। कारवान इंसाइक्लोपीडिया से भी आप तैयारी कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। इकरा इम्तियाज़ शाहिद साहिबा की वन लाइनर बुक है, इससे भी तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा आप वर्ल्ड मैप भी अपने पास रखें जिससे कि आपको दुनिया जहान की जो इन्फॉर्मेशन है वो समझने में, जोग्राफिकल जो लोकेशंस हैं, कंट्रीज़ की इंपॉर्टेंस है वो समझने में भी आपको मदद मिलेगी। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ कि जो लोग हमारा सेशन ज्वाइन करना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप नंबर थ्रू आउट द वीडियो दिया हुआ है, वो लोग व्हाट्सएप नंबर पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इस पेपर के आने से पहले यानी कि विदिन 2 to 3 मंथ्स इस पेपर के होने से पहले आपको तमाम तर जो प्रेपरेशन है 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप की इंशाल्लाह वो करवा दी जाएगी और आप देखेंगे कि आपका जो रिज़ल्ट होगा वो बाकियों से बिल्कुल डिफरेंट होगा। इंशाल्लाह मेरिट में आप फॉल करेंगे। तो ये तो प्रेपरेशन के बाद ही है। होपफुली मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अगर आप रेगुलरली सेशन ज्वाइन करते हैं तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अच्छा जी, इसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है वो है जी डिप्टी अकाउंटेंट के हवाले से। डिप्टी अकाउंटेंट की ऑलमोस्ट 60 सीट्स हैं। पहले भी कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि इसकी सीट्स में एक दफ़ा रिक्विजिशन पीपीएससी को आके वापस रिटर्न हो चुकी है। इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जी सिंपल बीए, बीएससी, बीएस ऑनर्स, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स, यानी कि 14 ईयर्स एजुकेशन मिनिमम रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा 16 ईयर जितना भी आपके पास सलीम है वो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपल बीए के जो सब्जेक्ट्स हैं, बीएससी के सब्जेक्ट्स हैं, वो लोग इसमें एलिजिबल हैं। अच्छा जी, और इसमें एज लिमिट के हवाले से अगर बात करूं डिप्टी अकाउंटेंट की एज लिमिट के हवाले से तो 18 से लेकर 25 साल 50+ जो है वो 5 ईयर जनरल एज रिलैक्सेशन मेल्स के लिए है।
जबकि 18 से लेकर 33 साल फीमेल्स के लिए एज लिमिट इसमें रिक्वायर्ड है। और एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी इसमें अगर विद इन द एज लिमिट वो फॉल करते हैं तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को ये भी बात पता होती है कि अगर उनकी जॉब एज लिमिट के थ्रेश होल्ड तक हो चुकी है तो वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, खा वो एज लिमिट को जो है वो क्रॉस भी कर चुके हैं। तो ये खैर उनको इस चीज़ का अंदाज़ा है जो गवर्नमेंट सर्वेंट ऑलरेडी मौजूद हैं। अच्छा जी, इसकी रिक्विजिशन जो है वो बड़ी तेज़ी से प्रोसेस के अंदर है। 1-1.5 हफ्ते के अंदर अंदर इंशाल्लाह जो इसकी रिक्विजिशन है वो पीपीएससी की तरफ जो है वो चली जाएगी। और उसके बाद पीपीएससी की मर्ज़ी है कि वो इसको 10 दिनों के अंदर, 20 दिनों के अंदर या 1 महीने के अंदर अंदर इसको एडवर्टाइज़ कर दे। अच्छा जी, और इसकी जॉब ड्यूटीज़ के हवाले बताता चलूँ कि ज़्यादातर जो जॉब ड्यूटीज़ है वो इसकी डिविजनल हेडक्वार्टर जो होते हैं, जैसे कि पंजाब की जो डिवीजन्स हैं गुजरांवाला, फैसलाबाद, सरगोदा, मुख्तलिफ जो डिवीजन्स हैं, जो अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स हैं उन डिविजनल हेडक्वार्टर्स में ये ग्रेड 16 की परमानेंट रेगुलर जॉब जो भी मेल या फीमेल इसमें अपॉइंट होते हैं तो वो इनमें रिक्रूट होते हैं। और तनख्वाह और मराद की बात करें तो इसके अंदर भी जो पे स्केल है वो 16 है। तो तनख्वाह जो है 70 से 75 हज़ार तक हो सकती है। कोई गाड़ी, कोई कन्वींस नहीं है, घर वगैरह भी नहीं दिया जाता। लेकिन अगर डिविजनल हेडक्वार्टर में आपकी दूसरे दूर दराज के इलाके में अगर आपकी जॉब होती है तो मे भी आपको अवेलेबिलिटी की सूरत में रहने के लिए कोई ना कोई आपको कोई चीज़ मुहैया की जा सकती है, कोई क्वार्टर वगैरह कोई घर मुहैया किया जा सकता है। अच्छा जी, इसके बाद इसकी जो प्रमोशन वगैरह है, प्रमोशन बहुत अच्छी है। प्रमोशन इसके अंदर अकाउंट्स ऑफिसर बन जाते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर तक चले जाते हैं और उसके बाद डिप्टी डायरेक्टर वगैरह ये प्रमोट हो जाते हैं। लेकिन प्रमोशन का प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब्स के थ्रू ही है कि अगर रिटायर्ड होने वाले लोगों की रेशियो ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको चांस मिल जाएगा। ऐड कब तक एक्सपेक्टेड है? रमज़ान के महीने में, मार्च के महीने में इसका ऐड जो है वो आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा जी, तो ये डिप्टी अकाउंटेंट की सीट्स थी। उसके बाद मैं तेज़ी से आपको बताता चलूँ कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर के हवाले से बहुत ज़्यादा चर्चा है कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो उसकी सीट्स आने वाली हैं। ये अकाउंट की जो सीटें हैं, इन्फोर्समेंट ऑफिसर, डिप्टी अकाउंटेंट, ये ऑलमोस्ट मुमकिन है कि एक ही पीपीएससी का ऐड हो उसके अंदर ये मौजूद हों अगले कुछ दिनों के अंदर। आप ये देखें तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की 190 प्लस सीट्स हैं और ऑडिट ऑफिसर की 55 प्लस सीट्स हैं, जबकि एडमिन ऑफिसर की 4 प्लस सीट्स हैं, यानी कि 4 से 6 तक इसकी सीटें हो सकती हैं एडमिन ऑफिसर की। इन्फोर्समेंट ऑफिसर के लिए क्या क्वालिफिकेशन है? जो लास्ट टाइम क्वालिफिकेशन थी सेम क्वालिफिकेशन इस बार भी आएगी, यानी कि ACCA, CA, MPA, BBA, BCom ऑनर्स और इसके अलावा अकाउंटिंग और फाइनेंस मैनेजमेंट में 2nd डिवीज़न, जिसके पास भी ये डिग्री है कम से कम इसके लिए रिक्वायरमेंट जो है वो 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन है। जिनके पास भी ये ऑनर्स की डिग्रियां मौजूद हैं या 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन इन डिग्रियों के साथ जिन्होंने किया, प्लस LLB की डिग्री इसके अंदर, LLB वाले जो वकला हजरात हैं वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं। इसमें वुमेन कोटा भी है, माइनॉरिटी कोटा भी है और तमाम तर कोटाज इसके अंदर मौजूद हैं। एज लिमिट के हवाले से बात करें तो इतनी ज़्यादा वसी एज लिमिट बहुत कम पीपीएससी के ऐड में आती है, यानी कि 25 से लेकर 40 साल तक एज लिमिट जो है वो मेल्स की है, जबकि फ़ीमेल कैंडिडेट्स जो हैं वो 25 से लेकर 43 ईयर्स तक इसमें अप्लाई कर सकती हैं। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, तनख्वाह बहुत अच्छी है इसके अंदर। इन्फोर्समेंट ऑफिसर है और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंदर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, एक आप लोग देख रहे हैं कि इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है वो पैरा डिपार्टमेंट के अंदर भी मौजूद हैं, लेकिन ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर जो है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट, पंजाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट जो है अथॉरिटी जो है उसके अंदर ये इन्फोर्समेंट ऑफिसर मौजूद हैं। अच्छा जी, इनिशियली ये कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए जाएंगे और बाद में लाइकली टू बी परमानेंट होंगे। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं जी ऐड कब तक आ जाएगा, वही आप बात हो रही थी। ये मार्च के महीने में, नेक्स्ट मंथ मोस्ट प्रोबेबली ये ऐड डिप्टी अकाउंटेंट के साथ आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। अच्छा जी, लास्टली बात करते हैं, इससे पहले कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाए। आज मेरी कोशिश ये थी कि मैं, क्योंकि 1 हफ्ते से ज़्यादा टाइम हो चुका है मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों तक जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैं इस दौरान गैदर कर सका हूँ वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ। अच्छा जी, इसके बाद असिस्टेंट की जॉब्स हैं। बहुत सारे लोग असिस्टेंट की जॉब्स जो हैं वो उसके लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रहे थे, क्योंकि लास्ट टाइम ये जो जॉब्स आई थी ये 2024 में आई थी। हर साल ऑलमोस्ट असिस्टेंट की जॉब्स जो है रेवेन्यू अथॉरिटी में आती ही रहती हैं। तो असिस्टेंट SN GAD जो है, SN GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो असिस्टेंट, इसके अंदर सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट की जॉब्स जो हैं ये 16वें ग्रेड की जॉब्स हैं। 100 प्लस सीट्स जो हैं आने के चांसेस हैं।
अभी तक ये तैयारी के मराहिल में जॉब पीपीएससी को रिक्विजिशन मसूल नहीं हुई, ना अभी तक ये रिक्विजिशन गई है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड सीट्स हैं, जबकि लाइकली टू बी परमानेंट हैं। अच्छा जी, इसके बाद बात करें कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, तो इनकी जो पोस्टिंग है आपको पता है कि ये सेक्रेटेरिएट के अंदर होती है। इसकी वजह से तनख्वाहें जो हैं, मराद जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। प्लस इसमें प्रमोशन के जो चांसेस हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि 17 ग्रेड पर ये असिस्टेंट डायरेक्टर प्रमोट हो जाते हैं बाज़ दफ़ा, और उसके बाद ये पीएमएस के अंदर इंडक्ट हो जाते हैं, और इसमें भी प्रमोशन के जो चांसेस हैं या इसके बाद जो मराद हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी होती हैं। तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है असिस्टेंट एसएन गैट की, और बहुत सारे लोग इसमें वेट कर रहे होते हैं, प्लस इसकी तैयारी कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अगर इसकी बात करें तो क्वालिफ़िकेशन की सिंपल बीए इसकी क्वालिफ़िकेशन है, और तनख्वाह की अगर बात करें तो 90 प्लस जो है 90,000 से ज़्यादा इसकी जो है तनख्वाह है। उसकी वजह ये है कि सेक्रेटेरिएट के अंदर इनकी अपॉइंटमेंट होती है, तो कम या ज़्यादा इसकी पे हो सकती है, लेकिन मिनिमम इसकी 90,000 के राउंड अबाउट ही होगी। अच्छा जी, इसके बाद इसकी एज लिमिट क्या होगी अप्लाई करने के लिए? मेल्स के लिए 30 ईयर्स और फीमेल्स के लिए 33 ईयर्स जिनकी भी एज है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक और चीज़ याद रखिएगा कि ये जो जॉब है, क्योंकि बहुत ज़्यादा जिसका स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो इसमें बहुत सारे लोग इसमें अप्लाई करते हैं। लास्ट टाइम जब ये 2024 के अंदर ऐड आया था तो इसमें 1 लाख से ज़्यादा लोगों ने अप्लाई किया हुआ था। तो अभी ये जो सीटें आएंगी तो मे बी इसके अंदर लाख से ज़्यादा लोग ही अप्लाई करें। ऐड जो है वो मई या जून के महीने में आने के चांसेस हैं। अभी नियर जो है नज़दीक 2-3 महीनों के अंदर इसके आने के कोई चांसेस नहीं है। तो लिहाजा आपके पास अच्छा खासा टाइम है। 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप पेपर होगा 100 मार्क्स का, लेकिन इसका मेरिट जो है वो बहुत हाई बनता है, 75 प्लस इसका मेरिट होता है। तो इसके लिए तैयारी बहुत अच्छी कीजिए। और मैं पहले भी कह चुका हूँ, जिन लोगों ने मेरा जो तैयारी का ग्रुप ज्वाइन करना है या ऑनलाइन अकेडमी ज्वाइन करनी है तो वो मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। थ्रू आउट द वीडियो व्हाट्सएप नंबर जो है वो अवेलेबल है। उनको इंशाल्लाह 2 से 3 माह के अंदर बहुत अच्छी जनरल नॉलेज की 1 पेपर एमसीक्यूज टाइप पेपर की तैयारी करवाई जाएगी। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए, वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा।